फास्फोरस हैलाइड को अल्कोहल से रिएक्ट कराने पर भी एल्किल हैलाइड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखा जाता है, इसमें ये देखते हैं कि जैसे फास्फोरस हैलाइड मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक पेंटा हैलाइड होता है और एक ट्राई हैलाइड होता है। अब अल्कोहल की रिएक्शन अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो पहली चीज़ तो याद रखना है कि पी को ओ से बड़ा स्नेह होता है, पी को ओ से बहुत अच्छी दोस्ती करनी होती है, तो पी ओ के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो पी ओ को कनेक्ट करने के लिए 2 Cl को छोड़ देता है। अब 2 Cl को छोड़ दिया तो उसने क्या बना लिया, उसने बना लिया POCl3, ओ के साथ जाकर क्या बना लिया, POCl3 बना लिया। अब POCl3 बनाने के बाद क्या हुआ, अब 2 Cl यहाँ से फ्री हुए, इन 2 Cl जो यहाँ से फ्री हुए एक H के साथ कनेक्ट हो जाता है, बना लेता है HCl, और एक कनेक्ट हो जाता है R के साथ, वो बना लेता है R बॉन्ड Cl, R बॉन्ड Cl। R बॉन्ड OH प्लस PCl5, PO से जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, किसी का नहीं सुनेगा, PO से कनेक्ट हो जाता है, O को जोड़ने के लिए 2 Cl उसको। ऐसा होता है क्या, इसकी सिमेट्री अगर देखेंगे जब इसका स्ट्रक्चर तो उसमें पता चलता है कि इसके 3 बॉन्ड जो होते हैं वो स्टेबिलिटी में आते हैं, 2 अनस्टेबल हो जाते हैं रिएक्शन टाइम पे, इसलिए ये PO को कनेक्ट करेगा और 2 Cl को रिमूव करेगा, एक H के साथ जाके HCl बनाएगा, दूसरा R के साथ जाके R1Cl बनाएगा। दूसरा हैलाइड लेते हैं हम ट्राई हैलाइड PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसमें क्या होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में जब ये अल्कोहल से रिएक्ट होता है तो इसकी एक अच्छी बात क्या है कि PCl5 का एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल को ही R बॉन्ड Cl में कन्वर्ट करता है। मतलब इसका अगर हम 1 मोल लेंगे तो इसका भी 1 मोल ही रिएक्ट करेगा, वन मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल ही अटैच हो रहा है। इसमें खास बात होती है कि इसमें आपका 3 अल्कोहल कन्वर्ट हो सकता है, 3 अल्कोहल कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, अब 3 अल्कोहल कन्वर्ट हो सकता है मतलब PCl3 अकेला ही 3 को कन्वर्ट कर सकता है, PCl3 अकेला ही 3 को कन्वर्ट कर सकता है। अब P तो जरूर जाएगा O के साथ, तो P O के साथ जाता है और बनाता है आपका H3PO3, H3PO3। ठीक है, अब तीनों OH ग्रुप, तीनों OH ग्रुप P के साथ कनेक्ट होकर बनाते हैं H3PO3 और Cl आ जाएगा R के साथ, तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 3R बॉन्ड Cl। ठीक है, एल्किल हैलाइड बनता है। रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या। अब रिएक्शन में समझते हैं क्या होता है कि जैसे R बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस PCl3 से समझते हैं, PCl3 से इसमें क्या है कि PCl3 और R बॉन्ड OH की रिएक्शन। अब कहा गया कि P की दोस्ती तो O से सबसे ज़्यादा, अब चाहे PCl3 PCl5 एक ही है उसमें, अब P की दोस्ती तो O से सबसे ज़्यादा और O के पास लोन पेयर। तो अब क्या हुआ, P ने एक Cl को रिमूव किया और O के साथ कनेक्ट हो गया, P ने एक Cl को कर दिया रिमूव और O के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब H को हम साइड से दिखा देते हैं और यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं P को, और यहाँ पर हो गया बॉन्ड Cl और बॉन्ड Cl। अब इस कंडीशन में O पे चार्ज आ गया, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब ये कैसा हो गया, अनस्टेबल, कैसा हो गया, अनस्टेबल। ठीक है, अच्छा P ने O से कनेक्ट होने के लिए एक Cl को रिमूव किया, P O से कनेक्ट हो गया, O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये तो हो गया अनस्टेबल। और उधर जो Cl माइनस फ्री हुआ, भाई इसमें अगर कोई चार्ज नहीं है तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो Cl माइनस भी तो दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, केवल एक चार्ज तो नहीं आएगा। अब ये Cl माइनस फ्री हो गया, अब ये Cl माइनस क्या करेगा, Cl माइनस क्या करेगा उस पर देखना है कि R बॉन्ड O यहाँ पर लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ आपका PCl2 कनेक्टेड है और एक H कनेक्टेड है। इस कंडीशन में अगर आपसे अभी पता चला था कि O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या करेगा, तो ये प्लस चार्ज कहाँ आना चाहिए, O पे आना चाहिए, R पे आना चाहिए, तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चीज पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा है तो O तो तड़प रहा होगा, तो उसका चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, R पे। दूसरा, ये जो Cl माइनस होता है, ये Cl माइनस सीधा बैक अटैक करता है किसको, R को। ये Cl माइनस सीधा बैक अटैक करता है किसको, बैक अटैक करता है R को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन इन्वर्जन में आती है,
ये रिएक्शन आती है इन्वर्जन में आती है। इन्वर्जन का मतलब क्या हो जाता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप इस साइड में था लेकिन Cl का अटैक बैक साइड से हो रहा है। जब बैक साइड से रिएजेंट कोई भी अटैक करता है तो वो इन्वर्जन की थ्योरी में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्ट प्रोडक्ट कहलाएगा। इस टाइप की रिएक्शन में जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका कहलाएगा इन्वर्ट प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जब Cl माइनस आर को अटैक करेगा, O को तो बॉन्ड तोड़ना ही है, प्लस चार्ज को यहाँ शिफ्ट करना है, तो O इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और ये R इसके साथ आ जाएगा, तो ये R बॉन्ड Cl हो जाता है। रिएक्शन इसी टाइप से आपकी आगे मूव करती रहेगी। अब इसमें एक चीज़ देखनी है कि जैसे इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया। इन्वर्जन का मतलब हो गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका R बॉन्ड OH है, अब एल्कोहल से रिएक्शन कराई थी तो क्या हो गया, एल्कोहल से रिएक्शन कराने के बाद क्या हो गया कि OH रिमूव हो गया और Cl आ गया। अब Cl किस साइड से आएगा, तो Cl इस साइड से, यानी जिस साइड से OH था उस डायमेंशन से भी आ सकता है और बैक साइड से भी आ सकता है। जब कोई रेडिकल फ्री है, R प्लस जब फ्री है तो कोई भी नया जो आएगा ग्रुप या रेडिकल वो उस साइड से भी आ सकता है और अपोजिट साइड से भी आ सकता है। तो इसमें डी और एल टाइप दोनों आपके बन सकता है। ठीक है, यानी एक रेशमिक आपको मिक्सचर बन सकता है, रेशमिक मिक्सचर बन सकता है। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक साइड बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पा रही है। अब एक साइड बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में Cl को कहाँ से आना पड़ेगा, बैक साइड से ही आना पड़ेगा। जब बैक साइड से आएगा तो इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, इनवर्ट प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि जैसे एक नॉर्मल सी रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि R बॉन्ड OH प्लस HCl इजिकल टू, ये आपका हो जाता है R बॉन्ड Cl प्लस H2O। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं H प्लस होता है O के पास लोन पेयर, तो ये लोन पेयर की वजह से H यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, अनस्टेबल H2O आपका मूव कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा R बॉन्ड Cl। इसमें एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3 और बॉन्ड H, ये कंपाउंड ले लिया हमने। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, वैलेंसी 4 है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर ये Cl को रिमूव करेगा, ठीक है, अगर ये Cl को रिमूव करेगा तो उस कंडीशन में जो भी नया ग्रुप होगा वो कहाँ पर ऐड होगा, ये भी देखना पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ पर Cl को, जैसे मान लीजिए हम NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि अगर यहाँ से Cl माइनस रिमूव होता है तो प्लस चार्ज इस कार्बन पर आएगा। ये चीज़ समझिएगा, अगर Cl माइनस यहाँ से रिमूव होता है तो प्लस चार्ज इस कार्बन पर आएगा। और इस कार्बन की डिग्री आपने कल पढ़ रखी है, इस कार्बन की डिग्री है 1 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री है 1 डिग्री। इसके बगल में जो कार्बन है अगर इसकी डिग्री देखें तो इसकी डिग्री है 3। इसमें एक साइड इधर कार्बन है, एक साइड इधर कार्बन है, एक साइड इधर भी कार्बन की चेन है, 3 साइड में चेन है। तो ये जो आपका कार्बन है ये है आपका 3 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जब Cl निकलता है, NaOH से रिएक्शन कराते हैं, कोई ग्रुप यहाँ से निकलता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन पर है और यहाँ बगल में 3 डिग्री कार्बन है, यानी कंपाउंड में उससे हायर डिग्री का कार्बन प्रेजेंट है। तो ये प्लस चार्ज मूव कर जाएगा हायर डिग्री पे, ये प्लस चार्ज मूव कर जाएगा हायर डिग्री पे। अब हायर डिग्री पे मूव कर जाएगा उसका मतलब क्या हुआ कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH2, ये जो CH2 प्लस है, ये CH2 प्लस का चार्ज मूव कर जाएगा 3 डिग्री पे। क्यों कर जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री पॉजिटिव आपका जो आयन होता है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, और
बाकी जैसा है वैसा रहेगा। अब एक चीज़ आ गई, अब पॉजिटिव चार्ज अगर इस कार्बन से इस कार्बन पर शिफ्ट होगा तो इसका जो भी स्मॉलेस्ट होगा ग्रुप इसके आसपास का, वो आपका शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। ठीक है, ये एक तरीके का आदान प्रदान हो गया कि स्टेबिलिटी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने में कम होती है, तो ये चार्ज आपका 1 डिग्री से 3 डिग्री पे यानी इस कार्बन से इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और बदले में ये H एटम CH2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं CH3, यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं CH3। अब सही है, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम डिग्री पर रहेगा, 1 डिग्री पर है, उससे ज़्यादा स्टेबल कहाँ हो जाएगा 2 डिग्री पर, 2 डिग्री पर है तो उससे ज़्यादा स्टेबल कहाँ हो जाएगा 3 डिग्री पर स्टेबल हो जाएगा। अब जो भी नया ग्रुप जुड़ेगा वो इस कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा जो भी नया ग्रुप। कन्फ्यूज़न ये है कि कन्फ्यूज़न ये है कि Cl तो लगा हुआ था इस कार्बन के साथ में, लेकिन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें आपका OH माइनस ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट होगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर चार्ज शिफ्ट हो जाता है मिनिमम डिग्री से मैक्सिमम डिग्री जो भी अवेलेबल है वहाँ पर उसमें शिफ्ट हो जाता है। तो एक नॉर्मल सी रिएक्शन पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। अब देखते हैं कि अगर हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो सिंपल सा है कि H कनेक्ट होगा OH के साथ और OH और H मिलकर फॉर्म करेंगे H2O। बीच की कहानी आपको बता दी, H कनेक्ट होगा, O पॉजिटिव होगा, बाहर निकल जाएगा और प्लस चार्ज आएगा इस कार्बन पर। जब OH माइनस निकलेगा तो प्लस चार्ज आएगा इस कार्बन पर और उसके बाद क्या होगा। अब देखिए ये कार्बन कौन सी डिग्री का है, ये कार्बन है आपका 1 डिग्री, ये कार्बन भी आपका कैसा है 1 डिग्री, लेकिन ये कार्बन आपका कैसा है 2 डिग्री, क्योंकि इसके दोनों साइड में चेन है। तो उसमें क्या होगा कि अब प्लस चार्ज यहाँ है तो ये अनस्टेबल है, तो ये प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बन पर। समझ में आ गया, 1 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और ये इसको एक H शिफ्ट कर देगा। तो अब आपका जो Cl कनेक्ट होगा वो यहाँ पर कनेक्ट ना होकर बीच वाले कार्बन से कनेक्ट होगा। आप समझ गए होंगे। इसमें कोई समस्या आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें समझने वाली हैं कि PCl5 से जो रिएक्शन हमारी होती है उसमें P को O के साथ कनेक्ट करना है। ये तो भूलना ही नहीं है कि P को O के साथ कनेक्ट करना है। PCl3 बेटर है, PCl3 बेटर है इसलिए कि ये अल्कोहल को ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन Cl में कन्वर्ट कर रहा है। PCl5 नॉर्मल क्वालिटी 1 मॉलिक्यूल रेशियो है, या 3 मोल और 1 का रेशियो है, यानी एक PCl5 1 मोल PCl5 3 मोल को कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यूज़ कहें किसका ज़्यादा करना सही रहेगा तो PCl3 का यूज करना ज़्यादा सही रहेगा PCl5 के कंपैरिजन में। उसके बाद ये आपको इसका क्रियाविधि मैकेनिज्म आपको बता दिया कि क्या होता है, रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है। बैक साइड अटैक होता है तो इसमें जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो इन्वर्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं, यानी उनका इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है,